ओम शांति। 14 अगस्त 2023 के ईश्वरी धारणा वरदान स्लोगन सुने। आज बाबा कह रहे हैं, बच्चों तुम्हें किस नशे में रहना है? तुम्हें इसी नशे में रहना है कि मैंने भगवान की गोद यानी ईश्वरी जन्म लिया है। तो तुम्हें ये इस बात की बहुत खुशी रहनी चाहिए और कोई भी गलत कर्म नहीं करना है। सपूत बच्चा बनना है, अवगुण निकालकर देवताई गुणों को धारण करना है। और बाबा ने कहा, खुदाई खिदमतदार बन रूहानी सेवा के सबको आप समान बाप समान बनाना है और 3 पैर पृथ्वी के लेकर के और खुश सुखी अपना जीवन व्यतीत करना है। वरदान है, कर्मयोगी बनकर हर कार्य को कुशलता और सफलता पूर्वक करने वाले चिंता मुक्त भव। बाबा ने वरदान दिया है, बच्चों तुम कर्मयोगी हो, तुम हर कर्म को कुशल खुशी से करके अपनी सफलता को पाते हो। कई बच्चों को कमाने की और परिवार को चलाने की बहुत चिंता रहती है, लेकिन बच्चों चिंता वाला कभी कमाई में सफल नहीं हो सकता। चिंता को छोड़कर बच्चों कर्मयोगी बन काम करो, तो जहाँ योग है, जहाँ भगवान है, वहाँ कोई भी कार्य कुशलता और सफलता पूर्वक संपन्न होगा। अगर चिंता से कमाया हुआ पैसा आएगा तो चिंता ही पैदा करेगा और योग युक्त बन खुशी से कमाया हुआ पैसा खुशी दिलाएगा, क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा फल होगा। स्लोगन में बाबा ने बताया, बच्चों सदा तुम्हें गुण रूपी मोती ग्रहण करने वाले होली हंस बनो, कंकड़ पत्थर लेने वाले नहीं। बाबा ने कहा, कंकड़ पत्थर लेने वाले नहीं बनना है, तुम्हें योगी युक्त मोती चुनने वाले होली हंस यानी भगवान के बच्चे ही होली हंस होते हैं बनना है। तुम्हें रावण जैसा नहीं बनना है। रावण के अवगुणों को जलाकर स्वाहा कर दिया जाता है। जलाने के लिए साल तो रावण को बच्चों जलाया जाता है और रावण की पूजा कभी नहीं होती। बाबा ने कहा, बच्चों मेरी पूजा हमेशा होती है, सबसे शुरुआत में मेरी ही पूजा होती है। बाबा ने कहा, साल तुम रक्षाबंधन मनाते हो, किस खुशी में राखी बांधते हो, फिर क्या करते हो, अपवित्र बन जाते हो। तो अपवित्र बनोगे तो लक्ष्मी नारायण के पास कैसे जाओगे, उनके जैसा कैसे बनोगे। लक्ष्मी नारायण के पास तो कितना था धन था, कितनी उन्हों की पूजा होती है। पूजा सिर्फ लक्ष्मी की थोड़ी ही होती है बच्चों, चतुर्भुज की करते हो, उसमें दोनों आ जाते हैं लक्ष्मी नारायण, तो इसलिए दोनों की पूजा करते हैं। जोड़ी बगैर काम कैसे चलेगा, उड़ती कला है ना। तुम विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे पूछते हैं, दिवाली पर सब कहते हैं, बाबा अगर लक्ष्मी की पूजा नहीं करेंगे तो धन कैसे हमारे पास आएगा। इसलिए बाबा राय देते हैं, बच्चे इसमें भी साक्षी होकर पार्ट बजाओ, नहीं तो खिटखिट होगी। जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चों झगड़ा किसी से मत करो, सबका पार्ट खुशी बजाओ, जो जैसा रिश्ता हो उसको वैसा ही अपना लो, वैसे ही उससे पेश आओ। इसीलिए बाबा ने कहा, बच्चों खुशी से होली हंस बनो। होली हंस वही बच्चे बनेंगे जो बाबा की श्रीमत पर चलेंगे और ईश्वरी महावाक्यों को धारण करेंगे। अच्छे गुणों को धारण करके देवता बन रहे हो। तुम तो बच्चों देवता ही घराने में आने वाले हो ना। अब तुम्हारा लास्ट जन्म है, तो लास्ट जन्म 84 जन्म है, तो 84 जन्म तुम्हारा किस तरीके की तैयारी करोगे। अच्छे से अच्छी तैयारी करो, जिससे कि तुम्हारा भाग्य अच्छा हो और श्रेष्ठ भाग्य हो और बहुत धनवान बनो, बहुत सफलता मूर्त बनो। हर एक कर्म में बच्चों तुम्हारी सफलता समाई हो। बाबा बहुत खुश होते हैं बच्चों को देखकर। ब्रह्मा बाबा ने कहा, मैंने भी शिव बाबा को बहुत याद किया, इसीलिए मेरा गायन भी है। मुझको पूरा ही लेखा जोखा पोथी पकड़ा दी है। अब बच्चों देखो, तुम भी हम देवता बनोगे। ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मण के बाद देवता बनोगे। सतयुग में देवताओं की राजधानी होगी। तुम्हें बच्चों बहुत सुख होगा। बाबा ने कहा, हमारे बच्चों को बहुत सुख होगा और मैं इसीलिए तो इस
कलयुग की दुनिया में, छी दुनिया में आया हूँ अपने बच्चों को काले से गोरा बनाने। यानी काम चिता पर बैठकर गंदे काम करने से तुम लोग काले बन गए हो। अब तुम्हें ज्ञान सिखाकर मैं अच्छी सी तुम्हारे ऊपर पालिश कर रहा हूँ। और बच्चों, तुम्हें खुशी रहनी चाहिए। ज्ञान की पालिश से तुम अच्छे बन जाओगे, पेवर सोने जैसे बनोगे। तुम ईश्वरी घराने के बच्चे हो और वहाँ सतयुग में कोई दुख नहीं होगा। तुम्हें दुखों से छुड़ाकर सुख की भवसागर नैया में पार करके ले जाऊंगा। बाबा ने बच्चों को बहुत सिखाया। बाबा ने कहा, वरदान बच्चों कभी मत छोड़ना और धारणा कभी मत छोड़ना। तुम मेरे बच्चे हो। भगवान ने बहुत ही प्यार से कहा है, तुम मेरे बच्चे हो। धारणा और वरदान को हमेशा याद रखो और रोज़ अपनी झोली भरो वरदानों से। एक एक वरदान लेने के लिए 100 साल तपस्या ऋषि मुनि करते थे। हजारों साल ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। आज बाबा ने कहा, मेरे बच्चों का भाग्य कितना श्रेष्ठ है। रोज़ के रोज़ वरदान अपने प्रभु से पाते हैं, अपने पिता से पाते, अपने भगवान से पाते, ईश्वर से पाते, अल्लाह से पाते हैं। और रोज़ बाबा अपने बच्चों को, यानी भगवान अपने बच्चों को नमस्ते करता है। मेरे रूहानी बच्चों, प्यारे बच्चों, सीखी लगे बच्चों, तुम्हें बिल्कुल अहंकार नहीं होना चाहिए। जैसे ही मैं निरहंकारी हूँ वैसे ही तुम भी निरहंकारी बनो। किसी की रास्ता मत देखो, ऐसे ही कहो, आप अच्छे गुणों को धारण करो, उनको भी सिखाओ। और नमस्ते सभी को पहले ही करो। इसीलिए मैं भी नमस्ते करता हूँ, वैसे बच्चे सीखेंगे। रूहानी बच्चों नमस्ते।